स्वागत है आप सबका। मैं सचिन कुमार फाउंडर ऑफ सोचने वाला हूं। तो आज हम बात करेंगे इलोन मस्क के बारे में कि इलोन मस्क है कैसा बंदा। इलोन मस्क जैसे बंदे सदियों में पाए जाते हैं। सदियों में 3-4 ही ऐसे बंदे होते हैं जो इलोन मस्क बन पाते हैं। भाषा में सदियों का क्या मतलब, 100 साल में एक या दो बंदे ऐसे होते हैं जो इलोन मस्क बन पाते हैं। इलोन मस्क क्या करता है, वो दूर की चीज सोचता है, वो प्रेजेंट में नहीं जीता है। उसको इससे मतलब नहीं है कि क्या हो सकता है, उसको इससे मतलब है कि क्या होना चाहिए। बात आप समझ रहे हैं। बात सिंपल सी है। दुनिया दो तरह के लोगों से चलती है। एक होता है कि दुनिया के हिसाब से लोग चलते हैं, दूसरे लोग होते हैं कि दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं। तो इलोन मस्क दूसरी कैटेगरी का बंदा है, वो दुनिया को अपने हिसाब से चलाता है। मैं उसके बारे में जाने से पहले 2 लाइन आपको बोलना चाहूंगा कि मुसीबत आ ही गई है तो डरने से क्या होगा। मुसीबत आ ही गई है तो डरने से क्या होगा, जीने के तरीके ढूंढो, मरने से क्या होगा। बात सिंपल सी है, या तो दुनिया को आप अपने हिसाब से चला लो या दुनिया के हिसाब से चला लो, दुनिया के हिसाब से चल लो। इलोन मस्क को बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन से पढ़ने का मतलब बुक बॉन्ड थे, मतलब किताबी कीड़े थे। 10 साल की उम्र में उन्होंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली जितना कोई ग्रेजुएशन का बंदा भी नहीं पढ़ पाता था। और उन्होंने 10 साल की उम्र में ही एक छोटा सा मोबाइल गेमिंग ऐप बनाया था, जिसको आगे जाके उन्होंने एक ऑनलाइन कंपनी खोला जिन्होंने $5500 में उसको बेच दिया था। और वो छोटा सा बच्चा जिसके पास पैसा आया वो वहां पे रुका नहीं, वो आगे जाके और चीजें सोचने लगा। उनके लिए आपका सीधा फंडा है, उनको वो काम नहीं करना जो हो सकता है, उनको वो काम करना चाहिए जो जरूरी, मतलब जो देश के लिए जरूरी है, दुनिया के लिए जरूरी है। ठीक है। वो उनकी 3-4 कंपनी के बारे में आपको बता दो जिसके चक्कर में वो आज इतने बढ़िया, मतलब आज के टाइम पे इलोन मस्क दुनिया के नंबर 1 अमीर इंसान है, रिचेस्ट इंसान है। उसका रीजन क्या है, उन्होंने ऐसा चीजें बनाया जो आगे जाके उनको पता था कि इस चीज की बूस्ट हो सकती है। पहला आप देख लीजिए सोलर सिटी। सोलर सिटी ऐसी चीज है जो पूरी चीज, हर चीज मतलब धूप से चार्ज होगी और उसी चलेगी, इसमें ना पोल्यूशन है ना कुछ है। मतलब सोलर सिटी में धूप से ही सारी चीजें, सारी बिजली जो बनेगी वो सोलर के थ्रू बनेगी, जिसको आज पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया गया, बहुत तेज से ही बूस्ट आया। दूसरी चीज क्या है, इनका आपको पता है टेस्ला। टेस्ला मोटर कार क्या है, इलेक्ट्रिकल कार है, ऑटोमेटिक कार है, और मतलब कि बिना ड्राइवर के होता है ना, ऑटोमेटिक उसमें चलता है। और पृथ्वी पर इन्होंने पहली ऐसी कार बनाई है जो मतलब कि ऑटोमेटिक उस पर चलती है और इलेक्ट्रिकल चलती है, जो बिना पोल्यूशन में चलती है। तीसरी चीज क्या है, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स क्या है, एक रॉकेट एक्सरसाइज है। उन्होंने मतलब कि रॉकेट एक्सरसाइज क्या होता है, जैसे आपको पता है अमेरिका का है नासा और इंडिया का इसरो, ये सब सरकारी पैसों पे अपनी फंडिंग के थ्रू अपना काम करती है। लेकिन इन्होंने जो स्पेसएक्स बनाया है वो फुल अपनी उस पर बनाया है, इनकी खुद प्राइवेट कंपनी है, इसको इन्होंने फंडिंग के थ्रू नहीं बनाया। ये सब चीजें कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज आप लीजिए सोलर सिटी। सोलर सिटी क्या करती है, सारे एनवायरमेंट में बिजली मतलब प्रोड्यूस करती है, वो भी सनलाइट के द्वारा। बात आप समझ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि टेस्ला। टेस्ला को हर कोई जानता है। इन्होंने जब टेस्ला की शुरुआत करी थी ना, तो इनको जितना लगता था कि इतनी कॉस्ट आएगी टेस्ला की, उससे डबल की कॉस्ट आई। इनको लगा था $50,000 में टेस्ला कार बन जाएगी, लेकिन वो बनी थी $1,09,000 में। और वो मार्केट में चल नहीं पाएगी, इतनी ज्यादा कॉस्ट हो गई थी कि उनको लगा कि चल नहीं पाएगा, तो इसलिए उनको उसको और इनोवेट किया और उन्होंने हार नहीं मानी। उनको इतने लगे रहे, तब जाके उन्होंने फाइनल में टेस्ला की जो कार की प्राइस आया वो $500 मतलब $50,000 पे आया, जो आज के टाइम पे पूरे मार्केट में अच्छे से बूस्ट कर रही है। अब बात करते हैं आप ये इनकी स्पेसएक्स कंपनी की। स्पेसएक्स कंपनी में इन्होंने इतना पैसा लगाया, ये उसके लिए ना मतलब कि कोई इन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी, मतलब कि टेक्निक मतलब होता है ना फिजिकल एकेडमिक कोई क्वालिफिकेशन नहीं कर रखी इन्होंने कि उन्होंने रॉकेट साइंस की पढ़ाई कर रखी हो। लेकिन उन्होंने बुकों से इतना नॉलेज ले लिया, इंटरनेट से इतना पढ़ लिया, जिनके पास इनके पास काफी सारी नॉलेज है। ये स्पेसएक्स के लिए वो गए थे रशिया गए थे। वहां इन्होंने वहां से बात करी कि मुझे स्पेस में रॉकेट भेजना है, उनको मंगल पे मतलब कि लोगों को बसाने का मतलब वो है प्लान है। और मंगल पे बसाने के लिए वही रशिया गए और वहां पर उन्होंने देखा कि मैं कैसे क्या कर सकता हूं जो मैं कम खर्चों में यहाँ के रॉकेट मंगल तक भेज सकूं। तो वहां पे उन्होंने बोला कि $8 मिलियन लगेगा। ये उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। $8 मिलियन लगेगा, तो बहुत ज्यादा रकम है। ये वापस आए और उस पर पूरी स्टडी करा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, रीयूजेबल सोचा, जैसे कि कार की इंडस्ट्री में हेनरी फोर्ड ने मतलब कि सर्कल लाया था, तो क्यों अब रॉकेट में क्यों नहीं ला सकते हैं। इनके सामने 2 चैलेंज थे। पहला कि इनको कम पैसों में इनको मार्स पे जाना है, दूसरा कि उस रॉकेट को रीयूजेबल करना है ताकि वो वहां पे ऑर्बिट में पहुंचे और वापस आ सके, ताकि हम उसको अगेन यूज कर सकें। इसको इन्होंने काफी स्टडी करी और बहुत कुछ किया, ताकि अब इन्होंने पहले अपने एक्सपेरिमेंट किया। पहला रॉकेट भेजा, वो जाते ही फट गया, पहले लॉन्च भी नहीं हुआ, वहीं पे फट गया। दूसरा जो रॉकेट भेजा वो जो ऑर्बिट के पास गया, वहां पे उससे नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, उसके क्या हुआ कुछ नहीं पता लगा। तीसरा रॉकेट का भी क्या हुआ, वो मतलब गया ऑर्बिट में, वहीं पे जाके वो भी गुम हो गया, उसका कुछ नहीं पता लगा। अब इनका जितना भी पैसा था सारा पैसा डूब गया, इनके अब कुछ भी नहीं बचा। अब सारे जितने इन्वेस्टर थे, फंडिंग थे, नासा वाले का जो प्रोजेक्ट है, सबका पैसा डूब गया। इन सबने कहा तो ये कंपनी बर्बाद हो गई। लेकिन उन्होंने क्या किया, हार नहीं माने और तुरंत उन्होंने आके अपडेट दिया कि मैं फिर से एक लॉन्च करूंगा और 2-4 महीने में।
रॉकेट साइंस एंड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जिसमें तुरंत डिसीजन नहीं लिया जाता, ये काफी लंबे समय के लिए काम किया जाता है। लेकिन इनकी बात सुन के सब दंग रहेगी कि मतलब 2-4 महीने में कहना इनका पैसा बहुत ही कम बचा हुआ था, और वो आखिरी चांस है इनके लिए, या तो वो आगे जाएंगे या डूब जाएंगे। लेकिन इन्होंने अपने ऊपर इतना बिलीव किया और उन्होंने चौथी बार रॉकेट लॉन्च किया, और वो जाके मतलब ऑर्बिट को पार किया और वापस वो उनके पास आ गया रीयूज के लिए। तब जाके इनको नासा से फिर $100 मिलियन की, $100 बिलियन की इनको फंडिंग मिली, और इनको आगे और भी प्रोजेक्ट मिले जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? इन्होंने ऐसे कई सारे मतलब अद्भुत काम किए जिनको सोच पाने में बहुत मुश्किल है। इनको लाइफ का सीधा फंड है। जो इनके एम्प्लॉय होते हैं ना, ये बोलते हैं इसको करना है, वो कहीं नहीं हो सकता है, वो उस एम्प्लॉय का आखिरी दिन होता है उनकी कंपनी में। और आपको पता है उनके बारे में एक और चीज बताता हूं आपको। जैसे इंडिया में पेटीएम चल रहा है ना, पेटीएम तो अब आया, वो भी कॉपी करके आया, इंडिया का अपना तो कोई चीज होता नहीं है। इन्होंने सबसे पहले X.com बनाई थी, ये ऑनलाइन पेमेंट की कंपनी थी, लेकिन इनको एक कंपनी के साथ मर्ज करके पेपैल बनी। पेपैल को आप सब जानते होंगे, अगर आप पेटीएम ये सब यूज करते हैं, पेपैल को भी आप सब ज्यादा हो सकते जानते होंगे। तो उन्होंने उस टाइम पेपैल कंपनी बनाई, जो इंडिया की वर्ल्ड की फर्स्ट मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कंपनी थी। और उसके बाद इन्होंने उसको मतलब बोर्ड मीटिंग में एक सीटीओ थे, ये सीईओ थे, तो जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर था उनके बीच में अनबन हुई, और एलोन मस्क की शादी वो अपना हनीमून के लिए बाहर गए, इतने में सबने प्लानिंग करके इनको वहां से बाहर फेंक दिया कि तुम सीईओ बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम थी और इन्होंने कम उम्र में ही काफी चीजें अचीवमेंट कर ली थी। जिसका इनको निकाल दिया, वहां से बहुत बड़ी फंडिंग मिली थी, जिसके द्वारा इन्होंने एक कंपनी में 3 कंपनी में इन्वेस्ट किया। पहला सोलर सिटी, दूसरा स्पेसएक्स और तीसरा टेस्ला। ये चाहते तो उस तरह पैसा मिला था इनको, वो पैसा से मौज मस्ती कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो सारा पैसा बिजनेस में लगाया, अपना खुद का मकान बेच के रेंट पे रहने चले गए। मतलब ऐसा बंदा, इतना पागल बंदा जिसको एकदम सर्फिनिक हो कि वो कुछ भी कर सकता हो, तो उन्होंने अपनी लाइफ में वो सब किया जो उनको करना चाहिए था। और आज के टाइम पे आपको पता है कि दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है, और अभी उनका इंडिया में आने का प्लान है। आपको पता है अभी मोदी से वो हाल ही में मिले हैं, अब उनका टेस्ला का प्लान इंडिया में लगाने का प्रोग्राम है, ताकि अब टेस्ला की गाड़ी इंडिया में बिकेगी। पूरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, और ये कोई भी ना चीपेस्ट काम नहीं करते, कोई भी काम करता है हाईएस्ट क्वालिटी पे करते हैं। बात समझ रहे हैं? कोई भी काम चीपेस्ट नहीं मिलेंगे। अब टेस्ला देख लीजिए, हाई क्लास लोगों के लिए है। स्पेसएक्स आपको पता है उसमें अरबों खरबों का काम होता है। सोलर सिटी भी हाई क्लास लोगों के लिए है। इनका पेपैल हो गया, वो भी आपको पता है शुरू में हाई क्लास लोगों के लिए था। इन्होंने कोई भी छोटे मोटे काम किए ही नहीं। बात समझ रहे हैं? तो ये सदियों में ऐसे 2 ही 4 बंदे होते हैं जो एलोन मस्क बन पाते हैं। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपनी सोच को इंप्रूव करिए। और मैंने जैसे शुरुआत में आपको एक स्लोगन बोला था, जाते जाते फिर से उस स्लोगन मैं बताता हूं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, इसको आसान बनाना पड़ता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।